हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के एक ऐसे सेटअप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उस सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं तो आप यकीन जानें कि उसको अगर आप मेरी बताई हुई रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और जो जो की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर उसके अकॉर्डिंग ही उसको आप ट्रेड करते हो तो यकीन मानिए कि आपको किसी और ट्रेडिंग एज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली खुद भी इसको यूज़ करता हूँ। और जो लोग सारा दिन चार्ट्स पे नहीं बैठना चाहते, ठीक है, जिनको डेली बयास फाइंड करने में भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं, तो वो इस सेटअप को लाजमी ट्राई करें और इससे उनको जो रिजल्ट्स मिले तो वो मुझे लाजमी बताएं। तो आपको सेटअप समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना जो टाइम है वो UTC-4 के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपने 9:30 के विंडो जो है उसको ओपन होने के बाद, ठीक है, और जो आपके पास विंडो है मैक्रोज की 9:50 से 10:10 तक, ठीक है, ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग टाइम है न्यूयॉर्क का। इसी टाइम विंडो में आपने ट्रेड करना है। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी 9:30 पे इक्विटी ओपन होती है तो ये याद रखना है कि उस टाइम जो वॉलेटिलिटी आती है मार्केट वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन सम टाइम वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक टुडा स्विंग ही बना रही होती है। आपके पास जो असल मूव आता है वो राउंड अबाउट 20-15 यानी कि 9:50 से आगे ऑनवर्ड आपके PM सेशन तक ही रेल मूव्स जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ट्रेड इस तरह करना है, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले 9:50 से 10:10 की विंडो को मार्क कर लेना इस वजह से मैंने ये की हुई है। उसके बाद आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप डाउन करना है और M15 का ऑर्डर फ्लो लाजमी देख लेना है। ठीक है, अगर M15 का ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आपने M1 और M5 के ऑर्डर ब्लॉक को भी उसी के साथ अलाइन होने का वेट करना है। ठीक है, अब इधर जो आपके पास एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है वो उसको समझें। ठीक है, आपके पास जो ऑर्डर फ्लो है M15 का वो आप कह सकते हो कि बुलिश है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप 1 मिनट का जो आपके पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कर वो बेरिश है। तो ठीक है, और जैसे ही आपके पास 9:50 हो आपने वेट करना है कि मार्केट जो है अपने सेल साइड की लिक्विडिटी ले, जिसका एक मार्केट ने आपके पास ये वाली लिक्विडिटी ली। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और इसको आप टर्टल सूप भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जो आपने यहाँ से फिर बाई की एंट्री लेनी है वो इस तरह लेनी है कि इधर आपके पास इन्वर्जन बनेगा। ठीक है, इस वाले डिस्प्लेसमेंट में आपके पास फेयर वैल्यू गैप होगा, वो फेल होगा, देन अब वो इन्वर्जन बनेगा, तभी आपकी एंट्री वहीं से होगी। ठीक है, अच्छा, इसकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इसकी रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपने हमेशा 1:2 का ही एम रखना है। ठीक है, और अपना जो एसएल है वो हमेशा हमेशा आपने जो आपकी इन्वर्जन की जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ प्लेस करना है। ठीक है, और आपने टारगेट करना है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी M15 की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है बाय साइड की वो टारगेट करनी नहीं है। मतलब M15 के ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ही अपने DOL को अपना डिफाइन कर लेना। ठीक है, और 1:1 के बाद आपने ब्रेक इवन होना है और 1:2 पे आपने 1:1 को पार्शियल बुकिंग करके होल्ड करना है और अपने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टारगेट करना है। ठीक है, सम टाइम आपको मैं यहाँ पे बोनस टिप दे दूँ कि सम टाइम इस तरह होता है कि मार्केट जो है 9:50 से पहले पहले 5 मिनट, ठीक है, या 10 मिनट, ठीक है, 9:50 से आपके पास 10 तक मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी हंट कर, जस्ट जस्ट लाइक यहाँ पे हुआ। ठीक है, मार्केट ने अपनी प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को हंट किया, यहाँ पे सारे सेलर्स को बायर्स को आउट किया, देन मार्केट अपना रिवर्स कर रही। ठीक है, और आपकी जो एंट्री होगी वो हमेशा इन्वर्जन के साथ होगी और आपने जो ट्रेड करनी है हमेशा 9:50 10:10 की विंडो को ट्रेड करना है। ठीक है, इसको जितना हो सकता है बैक टेस्ट लाज़मी करें। ठीक है, ये आपके पास ब्रेड एंड बटर मॉडल यही है। ठीक है, और एटीएम मॉडल भी आप इसी को ही बोल सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मैं अब आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो हियर इज़ एन एग्जांपल। आप देखें आपके पास ये वाली जो विंडो है मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास 9:50 से यहाँ यहाँ से लेके 10:10 तक यहाँ तक की विंडो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 9:50 यानी कि ओपन हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि मार्केट ने सारे एसएल ले लिए, सेलर्स को यहाँ पे आउट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इधर भी ये लिक्विड ये सारे टाटा सूप किया। ठीक है, और मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है, मार्केट फिर एक पीडी अरे में आई। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली और आपके पास देखें ये इन्वर्जन बना। अब आपके पास M15 का ऑर्डर फ्लो बुलिश ही है,
तो आप पाए ही देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, पिन के ऑर्डर फ्लो का लाजमी डिफाइन करना है, ठीक है। आपके पास ये इन्वर्जन बना और इन्वर्जन से ही आपकी ट्रेड और आपका फर्स्ट कैंडल ये रही, तो आपके पास सॉरी, तो आपका जो एसएल है वो इस वाली कैंडल पे, ठीक है। और आप टारगेट करें ये वाली लिक्विडिटी को, और आप ये देखें कि आपके पास ये वाला टारगेट होने के बाद 1:2 का रिस्क इजीली इजीली आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपने ट्रेड करना है, ठीक है। पहले आप ये 10 मिनट वेट कर लें कि मार्केट किसी, अगर ये देखें मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके पास M15 का ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश है और M5 का भी, लेकिन M1 का बेरिश है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे हुआ तो मार्केट डाउन आई, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइन नहीं हो रही थी, तो हमने इसको वेट किया कि अलाइन हो और हमारा जो मेन की पॉइंट है इन्वर्जन बने और वहीं से हम ट्रेड ले लें, एमएसएस का भी वेट ना करो, यही आपकी स्नाइपर एंट्रीज होती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देखिए आपने ये वाली लिक्विडिटीज भी हंड की, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपके जो स्विंग्स हाई एंड लोज होते हैं करीब करीब वाले, वहीं पे आपके लिक्विड मार्केट उनको जरूर पर्च करती है, ठीक हो गया। देखें, M15 का ऑर्डर फ्लो बुलिश, M5 का ऑर्डर फ्लो बुलिश और M1 का नहीं है, ठीक है। जैसे ही M950 ओपन हुए, ठीक है, मैक्रोज की टाइमिंग ओपन हुई तो मार्केट गिरी, तो हमें वेट करना है कि मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो के साथ वो अलाइन करे। तो इधर ही इन्वर्जन बन गया और ऑर्डर फ्लो भी अलाइन हो गया, तो हमने एंट्री ले ली, ठीक है। आपके पास जो की पॉइंट्स है वो यही है कि आपने 9:50 से 10:10 की विंडो को मार्क करना है, ठीक है। फिर M15 M5 के ऑर्डर फ्लो को अलाइन करना है M1 के ऑर्डर फ्लो के साथ, ठीक है। फिर जैसे ही इन्वर्जन बने अपनी अपनी पेंडिंग जो M15 की लिक्विडिटी है उसको टारगेट करो, कम से कम 1:2 का एम लाजमी रखें, ठीक है। और इसी ही विंडो में ट्रेड करें, ठीक है। आप जब बैक टेस्ट करेंगे तो आप ये भी देख लेंगे कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने जर्नल्स बनाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाली जो टाइम विंडो है 9:50 से 10:10 वाली, ठीक है, ये वाला सेटअप जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये किस दिन ज़रा बनता है, ठीक है। तो जितना हो सकता है इसको बैक टेस्ट लाजमी करें, यकीन जानिए कि ये ब्रेड एंड बटर मॉडल ही है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड या इसकी कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सेंड ज़रूर करूँगा, ठीक है। और इसको बैक टेस्ट करके लाजमी लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसको आपको कितनी एक्यूरेसी मिल रही है। मैंने जो इसको 1:2 के साथ ट्रेड किया है, सारी की पॉइंट्स अलाइन करके, ठीक है, तो मुझे इसकी जो एक्यूरेसी मिली है वो 70 to 80% है, ठीक है। और 1:2 के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो आप प्रॉफिटेबल, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।